नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी खबर। मैं दिगंबर सिंह आपके लिए लेकर आया हूं प्रदेश। ब्रिटेन में कोरोना की वैक्सीन को मंजूरी, अगले सप्ताह से टीकाकरण होगा शुरू। नीरव मोदी मामले में 7 और 8 जनवरी को यूके की अदालत में होगी अंतिम सुनवाई। भारत में जारी किसान आंदोलन का कनाडा के प्रधानमंत्री ने किया समर्थन, जताई चिंता। न्यूजीलैंड सीरीज से पहले पाकिस्तान का एक और खिलाड़ी कोरोना वायरस से संक्रमित। अब खबरें विस्तार से। ब्रिटेन में कोरोना की वैक्सीन को मंजूरी, अगले सप्ताह से टीकाकरण होगा शुरू। ब्रिटेन की नियामक संस्था ने बुधवार को कोरोना महामारी की वैक्सीन को मंजूरी दे दी, जिसके चलते जल्द ही वहां जन टीकाकरण कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। ब्रिटेन एक ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश होगा। ब्रिटेन के स्वास्थ्य एवं सामाजिक देखभाल विभाग के अधिकारियों ने स्थानीय समय अनुसार सुबह 7 बजे से इसकी घोषणा की। उल्लेखनीय है कि चीन के वुहान से दुनिया में फैले कोरोना वायरस के चलते अब तक 15 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और विश्व अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। वैक्सीन कार्यक्रम से दुनिया में फिर से सामान्य होनी शुरू हो जाएगी। सरकार ने कहा है कि मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी से फाइजर बायोनटेक को कोविड-19 वैक्सीन के इस्तेमाल की सिफारिश को मंजूरी दे दी गई है। टीकाकरण अगले सप्ताह से यूके भर में उपलब्ध कराया जाएगा। अब आगे ब्रिटेन की वैक्सीन सीमित प्राथमिकता वाले समूहों को तय करेगी। इससे यह तय होगा कि सबसे पहले किसे वैक्सीन दी जाएगी। फाइजर बायोनटेक और अमेरिकी बायोनटेक फर्म मॉडर्ना दोनों के ट्रायल में वैक्सीन 90% से अधिक प्रभावशाली साबित हुई। अब अगली खबर। नीरव मोदी मामले में 7 और 8 जनवरी को यूके की अदालत में होगी अंतिम सुनवाई। भगौड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी प्रत्यर्पण मामले में अंतिम सुनवाई 7 और 8 जनवरी को यूके की अदालत में की जाएगी। मंगलवार को वीडियो लिंक के जरिए नीरव मोदी को वेस्टमिंस्टर कोर्ट में पेश किया गया। चीफ मजिस्ट्रेट एम अर्थनॉट ने उसकी हिरासत 29 दिसंबर तक बढ़ा दी है। नीरव मोदी ने मजिस्ट्रेट के सामने सिर्फ अपना नाम और जन्म तिथि बोली और बाकी समय वह चुप रहे। अब अंतिम सुनवाई 7 और 8 जनवरी को यूके की अदालत में की जाएगी। जिला जज सैमुअल गुजे दोनों पक्षों को सुनकर अपना अंतिम निर्णय सुनाएंगे। इससे पहले 3 नवंबर को हुई सुनवाई में सीबीआई और ईडी के कुछ गवाहों बयानों की स्वीकार्यता के खिलाफ दलीलें सुनाई गई थी। भारत सरकार की ओर से पैरवी कर रही क्राउन अभियोजन सेवा ने इस बात पर जोर दिया था कि भारतीय दंड संहिता की धारा 161 के तहत पेश किए गए साक्ष्य गवाहों के बयान प्राप्त है कि नीरव मोदी भारतीय न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है और उसके खिलाफ भारत में मुकदमा चलाना चाहिए। सीपीएस ने दलील दी कि इसके लिए नीरव का भारत प्रत्यर्पण जरूरी है। अब अगली खबर। भारत में जारी किसान आंदोलन का कनाडा के प्रधानमंत्री ने किया समर्थन, जताई चिंता। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत के कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए स्थिति को लेकर चिंता व्यक्त की है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने गुरु नानक देव की 551वीं जयंती पर एक ऑनलाइन कार्यक्रम में भारत में चल रहे किसान आंदोलन पर चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि कनाडा हमेशा शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकारों का समर्थन करता है। ट्रूडो ने कहा कि वह लोगों के परिवारों और मित्रों के लिए चिंतित हैं और कनाडा में इन चिंताओं से भरे भारतीय प्रशासन को अवगत कराया है। यह ऐसा समय है जब सबको साथ आकर काम करना चाहिए। उल्लेखनीय है कि इससे पहले कनाडा के रक्षा मंत्री हरजीत सिंह सज्जन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर किसानों के प्रदर्शन पर कहा था कि शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे किसानों का दमन नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके परिचितों से संबंधित कई लोग इस प्रदर्शनों में शामिल हैं। ऐसे में ये चिंता का विषय है। सरकार को कानूनी तरीके से मुद्दों को सुलझाना चाहिए। साथ ही उन्होंने किसानों के अधिकारों की सुरक्षा का भी आग्रह किया है। न्यूजीलैंड सीरीज से पहले पाकिस्तान का एक और खिलाड़ी कोरोना वायरस से संक्रमित। न्यूजीलैंड दौरे पर गई पाकिस्तानी टीम का 8वां सदस्य अब कोरोना वायरस से संक्रमित हो गया है। न्यूजीलैंड के स्वास्थ्य मंत्रालय ने उक्त जानकारी दी है। हालांकि अभी तक 8वें संक्रमित खिलाड़ी के नाम को सार्वजनिक नहीं किया गया है। मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तानी टीम को अब भी ट्रेनिंग की अनुमति नहीं दी गई है और उन्हें
तब तक अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कैंटरबरी के स्वास्थ्य अधिकारी उनसे संतुष्ट नहीं हो जाते। अधिकारियों का मानना है कि ट्रेनिंग से संक्रमण बढ़ सकता है। पॉजिटिव आए सभी खिलाड़ियों को एक अलग आइसोलेशन सेंटर में रखा गया है। अब अगला टेस्ट रविवार को होगा। आगे की और खास खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। बिहारी खबर का फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।